नमस्कार दोस्तों, आज हम सिस्टम के चलते ब्लड स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर ब्लड। ब्लड को हम हिंदी में रक्त कहते हैं। और ब्लड कहाँ मौजूद रहता है? ब्लड मौजूद होता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट, वास्कुलर रिलेटेड टू द वेसल्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड हमारा प्रेजेंट रहता है। अब वेसल्स भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला आर्टरीज, दूसरा जहाँ आर्टरीज खत्म होती है वहाँ कैपिलरीज स्टार्ट हो जाती है, जहाँ कैपिलरीज खत्म होती है वहाँ वेन्स स्टार्ट हो जाती है। तो वेसल्स भी तीन प्रकार के होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। ठीक, तो हमने कहा ब्लड कहाँ मौजूद होता है, तो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होता है, मौजूद होता है। ये हमारा हार्ट, ये हम पढ़ चुके हैं कार्डियोवास्कुलर में। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली हमारी सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा आर्टरी, फिर लार्जर आर्टरी, लार्ज आर्टरी, स्मॉल आर्टरी, स्मॉलर आर्टरी, स्मॉलेस्ट आर्टरी। जहाँ आर्टरी खत्म होती है वहाँ क्या शुरू हो जाती है? कैपिलरीज। और जहाँ कैपिलरीज खत्म होती है वहाँ शुरू हो जाती है वेंस। ठीक है, ये हमारी वेंस राइट एट्रियम में हमारे हार्ट में ओपन हो जाती है। सबसे छोटी वेन, फिर बड़ी वेन, फिर सबसे बड़ी वेन, फिर सबसे बड़ी वेन हमारी वेना केवा, जो हमारी हार्ट में राइट एट्रियम में ओपन हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं कार्डियोवास्कुलर हमारे सिस्टम में। ब्लड एक क्लोज सिस्टम होता है जो कहीं पर भी ओपन नहीं होता। ये प्रेजेंट होता है हमारी आर्टरीज में, हमारे कैपिलरीज में, वेन्स में और हमारे हार्ट में। यह कहीं पे भी ओपन नहीं होता शरीर में। ब्लड क्लोज सिस्टम है ना, कहीं से भी ओपन नहीं है, सब पैक है पूरा, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज और हार्ट में। क्लोज सिस्टम है एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, हमने बोला है, जिसको क्या नाम देते हैं? ब्लड। क्या होता है? एक क्लोज सिस्टम होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसे, है ना। आप क्या नाम देते हैं इसे? ब्लड। और ब्लड क्या है दोस्तों? एक प्रकार का लिक्विड है जो हमारे एक सेल से दूसरे सेल, प्रत्येक सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये लिक्विड है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो प्रत्येक सेल को जोड़ने का कार्य करता है। एक प्रकार का स्पेशल लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के हमारे हर एक सेल को आपस में जोड़ता है। और ब्लड क्या होता है? यह एक प्रकार का फ्लूइड होता है। ठीक है, किस चीज का? तो जीवन का फ्लूइड होता है, फ्लूइड ऑफ लाइफ। क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कौन पहुंचाता है? तो जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य हमारा ब्लड करता है, इसलिए इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। शरीर के प्रत्येक सेल को सप्लाई करता है क्या? ऑक्सीजन। क्या सप्लाई करता है? ब्लड। ब्लड के अंदर O2 सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। और क्या बोलते हैं ब्लड को? इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड ऑफ हेल्थ। क्योंकि हमारे ब्लड में WBC होती है। WBC क्या बनाती है? इम्यून सिस्टम हमारा, है ना, जिससे हमारे हार्मफुल एजेंट जो हमारे बॉडी में आते हैं उससे ये WBC खा जाती है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बेहतर रहती है, इसलिए इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन करती है। इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। ग्रोथ मीन्स विकास। इनकी मदद से शरीर को क्या मिलता है? न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस हमारे हर ऑर्गन के पास जाते हैं, उनका हर ऑर्गन का विकास होता है, हमारी बॉडी का विकास होता है, इसलिए इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा उतना अच्छा हमारा शरीर का विकास होगा। तो ब्लड हमारा जीवन का फ्लूइड है, हेल्थ का फ्लूइड है, ग्रोथ का फ्लूइड है, और
हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ब्लड निभाता है। क्या होती है ब्लड की क्वालिटी, है ना। क्या होती है ब्लड की क्वालिटी? क्या होती है ब्लड की क्वालिटीज? ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम मतलब हमारे शरीर में कितना खून है, तो लगभग 5 to 6 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर। आप तो ये याद रखो कि आपके शरीर का 8% वजन ब्लड का होता है, 8% बॉडी वेट। हमारे शरीर कुल वजन का 8% वजन ब्लड का होता है। समझ गए? 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर में होता है और हमारे शरीर का 8% वजन ब्लड का होता है। 100 किलो का यदि आदमी होगा तो 8 किलो का वजन ब्लड का रहेगा। ब्लड का रिएक्शन कैसा होता है? ब्लड का रिएक्शन मतलब एसिडिक है ब्लड या अल्कलाइन है, तो यह स्लाइटली अल्कलाइन होता है। क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन। कितना पीएच रहता है इसका? 7.4 पीएच होता है। पीएच लेवल हम यही समझ लेते हैं, ठीक है। पीएच को हम स्केल पर नापते हैं। 7 पीएच, ये पीएच स्केल। तो इसमें होता है 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये हमारी पीएच स्केल हो गई। 0 से 14 तक की पीएच स्केल होती है। इसमें सेंटर पॉइंट 7 रहता है। पीएच को पीएच स्केल पर नापा जाता है जो 0 से 14 तक होती है। तो 0 से 14 तक की जो वैल्यू होती है वो पीएच स्केल पर मौजूद होती है, ठीक है। और 7 जो रहता है वो सेंटर पॉइंट रहता है। तो दोस्तों 0 से 7 तक होते हैं हमारे ज्यादा H+ आयन, और जिस चीज में H+ आयन ज्यादा रहेंगे वह चीजें एसिडिक होती हैं। कैसी होती हैं? एसिडिक होती हैं। और 7 to 14 जो चीजें रहती हैं वह रहती है OH आयंस। जिसमें OH आयंस अधिक रहेंगे वह चीज होगी अल्कलाइन। हम एक H+OH को मिला दें तो क्या बनेगा? H2O। H एसिडिक, OH अल्कलाइन और H2O न्यूट्रल। ये एसिडिक, ये अल्कलाइन, तो पानी क्या हो गया हमारा? न्यूट्रल, ठीक है। तो जिस चीज में H+ आयंस अधिक रहेंगे वह चीज एसिडिक होती है, और जिस चीज में OH आयंस अधिक रहेंगे वह चीज अल्कलाइन होती है। पानी कैसा होता है हमारा? न्यूट्रल, ना ही एसिडिक होगा ना ही अल्कलाइन होता है। तो जितने H+ आयंस होंगे चीजें एसिडिक होती ही जाएंगी, और जितने OH आयन होंगे उतनी चीजें अल्कलाइन होती जाएंगी। दोनों बराबर हो गए तो न्यूट्रल हो जाता है। तो कोई भी चीज या तो एसिडिक होगी या अल्कलाइन होगी या न्यूट्रल होगी। हमारा पानी न्यूट्रल होता है। जितने आपके H+ आयंस बढ़ते जाएंगे उतनी चीजें एसिडिक होती जाएगी। 0 सबसे हाईली एसिडिक, 0 pH सबसे हाईली एसिडिक होता है। 6 pH एसिडिक होता है कम, 7 pH न्यूट्रल होता है, 8 pH हल्का अल्कलाइन होता है, और 14 pH सबसे अधिक अल्कलाइन चीजें होती हैं। 14 pH मैक्सिमम अल्कलाइन और 0 pH मैक्सिमम एसिडिक होती हैं। किसी भी घोल में आपने H+ आयंस बढ़ाते जाओ तो वह चीजें एसिडिक होती जाएंगी, और किसी भी घोल में OH आयंस बढ़ाते जाओ तो वह चीजें अल्कलाइन होती जाएंगी। और यदि एसिडिक और अल्कलाइन को समान रूप से जोड़ दो तो वह चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी। इस पूरे स्केल को हम लोग क्या नाम देते हैं? पीएच स्केल।
ठीक है। हमारा जो ब्लड होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। 7.4 ब्लड का पीएच क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन। हमारा ब्लड का जो पीएच होता है वह 7.4 पीएच होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। जैसे हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है वह हाईली एसिडिक होता है, वह इतना उसका पीएच होता है 0 to 1। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लेवल क्या होता है? 0 to 1 पीएच। सबसे हाईली एसिडिक होता है। इतना एसिडिक कि हमारे स्टमक का यदि गैस्ट्रिक जूस किसी के चेहरे पे डाल दो तो उसका चेहरा जल जाए, या लोहे का छोटा सा टुकड़ा अगर उसमें डाल दो एसिड में तो वह गल जाए। इतना हाईली एसिडिक होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। ज्यादा एसिडिक होने पर हमारे ब्लड के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। ब्लड के फंक्शन यदि हमारे डिस्टर्ब हो गए तो हमारे ब्लड में एंजाइम काम नहीं करेगी। किडनी प्रॉब्लम में सबसे मेजर चीजें ये हो जाती हैं कि हमारे ब्लड में एसिडिक चीजें ज्यादा हो जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड, ब्लड की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीन्स ब्लड कितना गाढ़ा है। तो ब्लड काफी गाढ़ा होता है, पानी की तुलना 5 टाइम्स ऑफ वाटर। पानी की तुलना में ये 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है हमारा ब्लड। सेकंड, ब्लड का कलर। ब्लड का कलर यदि आर्टरीज में हो तो वो ब्राइट रेड होगा, और यदि वेंस में हो तो यह डार्क रेड होगा। ठीक है। ब्लड का कलर यदि आर्टरी में हो तो वह कैसा होगा? ब्राइट रेड। और यदि वेंस में हो तो वह होगा डार्क रेड। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आर्टरी में ब्लड ऑक्सीजन वाला रहता है, O2 वाला ज्यादा, और वेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ज्यादा रहता है, इसलिए दोनों कलर में हल्का सा चेंज आएगा। आर्टरी में ब्राइट रेड और वेंस में डार्क रेड। O2 और CO2 के कंट्रैक्शन के कारण ये आर्टरी और वेंस में कलर अलग अलग ब्लड का होता है। ब्लड का नेचर कैसा होता है? नेचर बफर नेचर का होता है ब्लड। कैसा होता है? बफर मीन्स फिक्स, जो अपने पीएच को बदलने नहीं देता, उसे हम बोलते हैं बफर। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 पीएच होता है, फिक्स होता है। इससे अधिक पीएच होने पे ब्लड यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है एसिड को। 7.4 पीएच मेंटेन करता है ब्लड। अगला, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ। कितनी होती है? 1.055 to 1.060, क्या है ना? इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऊंचाई से कागज और पेन को अगर नीचे फेंके तो पेन पहले नीचे आ जाएगा, कागज को नीचे आने में टाइम लगेगा। तो इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटेशन। हर चीज की अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटेशन होता है, हर चीज का अपना एक पावर होता है ऊपर से नीचे आने का। तो पानी की तुलना में ब्लड 1.055 to 1.060 ज्यादा रहती है ब्लड की ग्रेविटेशन फोर्स। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम इसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे ब्लड को। तब तक के लिए धन्यवाद। वृंदावन, जहाँ की 47-48 डिग्री की भीषण गर्मी जिसको एक युवा शरीर भी सहन नहीं कर सकता, वहीं 70-80 वर्ष की वृद्ध माताएं अपने पेट की अग्नि बुझाने के लिए भिक्षा मांगती हैं, जिसमें कई माताएं कई बार मूर्छित भी हो जाती हैं। रात में इतने मच्छर होने के कारण ये माताएं चैन से सो भी नहीं पाती हैं, और मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों का खतरा अलग। इनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है, और इन माताओं के लिए हर दिन एक नया संघर्ष हो जाता है। जो हमको घर किराया देने के लिए बहुत कष्ट चल रहा है। मैं लंगड़ी हूँ, चल नहीं पाती हूँ। रास्ते में 7 घंटा 8 घंटा 14 घंटा 16 घंटा बैठ के थोड़ा कुछ कमाती हूँ, कोई घर भरा किराया जुगाड़ करती हूँ। बहुत कष्ट में है हम लोग। ऐसे में हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन ऐसी 1000 से भी अधिक माताओं को राशन पानी इन्हीं की भजन कुटीर तक उपलब्ध कराती है। इन भीषण गर्मियों में
इन्हें राहत पहुंचाने के लिए कुछ फल, मच्छरदानी, ग्लूकोन डी और मटके उपलब्ध करा रहे हैं। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में हम चाहते हैं कि माताएं आराम से अपना भजन कर सके, उन्हें अपने भोजन की चिंता ना करनी पड़े। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस सेवा में सभी साथ जुड़े, आगे आए, ताकि हम और आप मिलके इन माताओं के लिए कुछ अच्छा कर पाए। धाम में रहकर भजन करने वाली इन माताओं की मदद करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप भी इस एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट www.thepuredevotion.in पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें। और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज एक बार जाकर उसे सर्च जरूर करें।